खत्म हो गया ऑफर 9 बज के खत्म। 9:07 वैसे भी। जय गुरु जी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। अभी का ऑफर थोड़ी देर में राधे रिवील कर। जय राधे गुरु जी राधे राम मैम। जय मैया गुरु जी। नमस्कार जय राधे गुरु राधे मैम। राधे जय गुरु राधे जी, राधे राधे जी, राधे राधे। सबको राधे राधे राधे। राधे मैम। राधे 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 मैम। टीचर। राधे 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 राधे। राधे मैम। राधे राधे, जय श्री राधे। सबका स्वागत है आज के सेशन में। कल हमने थोड़ा बहुत पेंटाकल को समझा था, कुछ कार्ड्स को समझा था, और कुछ चीज़ों को समझने के बाद हमने टैरो कार्ड के ऊपर पूरी चर्चा की है। जैसे ही कल मैंने आप लोगों को बताया था, टैरो कार्ड इज वर्ल्ड की सबसे बड़ी साइंस है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल साइंस है। राइट, एक्सेप्टेबल मतलब है कि आप टैरो कार्ड रीडिंग दुनिया के हर कोने में होती है। राइट, और इनका एक अलग ही फेम है। टैरो कार्ड रीडर एक अलग एनर्जी से काम करता है, जैसे कल। और टैरो कार्ड रीडिंग एक मिथ और है कि टैरो कार्ड से फायर बैक होता है। राइट, ये मिथ भी नहीं है और फैक्ट भी नहीं है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मिथ और फैक्ट के बीच की जो बात है ना, वो बता देता हूँ। आप कोई भी एनर्जी मॉडलिटी में काम करते हो तो आपको अपनी प्रोटेक्शन पहले करनी ही पड़ेगी। राइट, चाहे आप न्यूमरोलॉजी करो, एस्ट्रोलॉजी करो, वास्तु करो, चाहे आप किसी प्रकार की विद्या में, रेकी, हीलिंग, सब में सबको पता है कि सबसे पहले उनको खुद को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। तो जहाँ तो कल हमने टैरो कार्ड की बात की थी, इज अ रियली वंडरफुल डिवाइन साइंस, एक्चुअली इज अ रियली डिवाइन साइंस। तो आप इस डिवाइन साइंस का एक पार्ट बन सकते हैं। टैरो कार्ड जो सीखते हैं वो, जैसा मैंने कल बताया था, टैरो कार्ड रीडर कांट टॉक इटसेल्फ, वो खुद नहीं बात करते हैं। तो एक यूनिवर्स का मैसेज आता है उनके दिमाग में और वो आगे आपको कन्वे कर देते हैं, और बहुत ही ईजीली तरीके से आप करते हो। तो ये जो 1 महीने का तकरीबन हम उसके अंदर जो 20 क्लासे 25 क्लासे पढ़ेंगे, हाउ टू प्रोटेक्ट रितु बाला मैम, वो क्लास का पार्ट है, प्रॉपरली सिखाएंगे। राइट, तो इसमें आपके मेडिटेशन, क्लासिंग, क्लास पैड, पूरा कोर्स कंटेंट है ना, जो वो कंप्लीट है। राइट, उसका जो पूरा कोर्स कंटेंट वो कंप्लीट है। स्पैड कैसे होगा, करने कैसे होगा, प्रोटेक्ट कैसे होगा, कैसे उसे बात करनी, क्या क्या कार्ड का क्या मीन है, स्टोरी लाइन क्या रहती है, किस तरीके से उसको देखा जाता है, कैसे उसको समझा जाता है, और कैसे वो प्रिडिक्ट होगा। तो वो सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर। तो बहुत ही अमेजिंग तरीके से अमेजिंग तरीके से काम करती है। राइट, तो कल तक जब हमने एक ऑफर निकाला था, कल आपके लोगों से 5100 का प्राइस था, फिर संदीप सर ने आप लोगों को और एक बढ़िया वंडरफुल गिफ्ट दिया। पहला आपको गिफ्ट दिया 1000 रुपये का डिस्काउंट न्यू ईयर का, साथ में एक गिफ्ट और दे दिया 4100 रुपये प्राइस करके। आपको एक बड़ा अच्छा गिफ्ट दिया कि टैरो कार्ड भी हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एज पर ब्लेसिंग संदीप सर अनामिका मैम से आज का जो ऑफर प्राइस है वो आप लोगों के लिए 7080 रुपये है। और इसके अंदर भी आपका टैरो कार्ड डेक फ्री है, राइडर वेट का। हम इसमें सीखने वाले हैं राइडर वेट, जो चालू हो रहा बैच चालू हो रहा 7 जनवरी से। इसमें 2 बैच हैं, 3 बजे का और 7:15 बजे का। 5 जनवरी तक, मतलब कल तक ये ऑफर वैलिड रहेगा, रात के 9 बजे। कल रात को हम कंसल्टेशन का एक वेबिनार करने वाले हैं। राइट मैम, कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। हाँ जी, राइट सर। डन डन, ग्रेट 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 ग्रेट। सो मैम शुरू करें आज का सेशन। जब हाँ जी सर, ये एक क्वेश्चन है सर एस के कैप्टन सिंह जी का, जी, देख कैप्टन लेते साहब अनम्यूट करें। हाँ जी सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे हैं। जी। वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे जी। ये पूछना था मैम, कल की क्लास मैंने पूरी मिस की है, तो आज से पिकअप कैसे करें इसको? कल आ, की क्लास का रिकॉर्डिंग 2 बार अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे, दादा आई हैव टू वॉच आउट। नहीं तो आज की सीखो और कल की क्लास की रिकॉर्डिंग देखो, तब जाके कहीं ना कहीं आप कंटिन्यू मैच कर पाओगे। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग इस पे हमारे प्रोफाइल में विजिबल होगी सर? मैं आपको एक लिंक भेज देता हूँ, वहां पे होगी। ओके। डन। जी, जी मैम प्लीज ठीक। कर। बात करते हैं टैरो के बारे में। टैरो, जैसे कि अभी राहुल सर ने बोला कि टैरो रीडर नहीं, हम वी आर टैरो हीलर, है ना। कहा जाता है ना कि मैंने रीडिंग की, हम रीडिंग नहीं करते, वी ऑल आर मैसेंजर। जब भी आप किसी की हीलिंग करेंगे, टैरो देखेंगे, उसका कार्ड ड्रॉ करेंगे,
आप सबसे पहले अपने कार्ड्स को शफल करके हाथ में रख के ऐसे, है ना, ऐसे हाथ में रख के ईश्वर को, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, बोलेंगे हे परमपिता परमेश्वर, मेरे पे अपनी कृपा दृष्टि रखना, जो प्रश्न पूछने वाला है उस पे अपनी कृपा दृष्टि रखना, और आपको जो मैसेज देना है मेरी मदद करें, आप वो मुझे मैसेज बताएं, क्योंकि आप में जो है सब कुछ करने वाले आप हो, मैं सिर्फ एक माध्यम हूं, और वो भी किसकी कृपा से? आपकी कृपा से, वरना मैं कुछ भी नहीं हूं। जब तक आप ये सब बोलकर नहीं, ये सब भाव अपने अंतर मन में लाकर काम करेंगे, ईश्वर आपकी हमेशा मदद करेगा। जिस दिन आप कह दोगे कि मैं रीडिंग कर रहा हूं, मैंने बताया, मैंने किया, उस दिन क्या होगा? आपकी रीडिंग रेजोनेट ही नहीं होगी। क्या हम में इतनी है कैपेबिलिटी कि हम किसी का भविष्य, किसी का वर्तमान या किसी का पास्ट बता सके? नहीं है। ये सब किसकी इच्छा से होता है? उस परमपिता परमेश्वर की इच्छा से। जब तक हम उसे अपने पिता, माता पिता मानकर उनका हाथ पकड़कर, उनकी उंगली पकड़कर चलेंगे, हम सही राह पर चलते रहेंगे। जिस दिन मैं करने लग गया तो मैं तो मर गया। और जब तक आप करेंगे ईश्वर तूने किया, ईश्वर तूने किया, तब तक आप तरते रहेंगे, वो डूबने नहीं देगा। और जो ये हायर कनेक्शन बनता कैसे, वो सब कुछ हम कहाँ सीखेंगे? कोर्स में सीखेंगे, क्योंकि इसका एक मेडिटेशन पार्ट होता है, वो हमारा यही काम करेगा क्लास में। ठीक है जी। तो कल हमने 12 सूट्स किए थे। टैरो रीडिंग, टैरो हीलर्स आपको आपके मन के हर भाव के बारे में बता सकते हैं टैरो कार्ड की सहायता से। टैरो कार्ड कभी झूठ नहीं बोलते, बस हम उसके भाव नहीं समझ पाते, वो एक अलग चीज है। बाकी आप जब भी किसी ईश्वर को याद करके किसी का भी प्रश्न निकालेंगे, प्रश्न का आंसर निकालेंगे, आपके पास टैरो कार्ड उससे रिलेटेड ही निकलेगा। ये हो ही नहीं सकता कि आपकी रीडिंग रिजोनेट ना करे। बस जरूरत किसकी है? फेथ की और हायर कनेक्शन की। ठीक है जी। कल हमने मेजर अरकाना के सारे कार्ड ब्रीफ में पढ़े थे। आज उसी कड़ी में आगे हम पढ़ने वाले हैं सूट्स के कार्ड। पहला सूट्स मैं ले रही हूं हमारा कप्स का कार्ड। ये कार्ड मैं आपके सामने शो कर रही हूं, एस ऑफ कप। हम सबसे पहले गलती करते हैं क्या? हम नाम पढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको बदलेंगे, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले नंबर से। एस मतलब नंबर 1, नंबर 1 का कार्ड है। नंबर 1 के कार्ड के बाद हम इसकी कलर देखेंगे, सिंबल्स देखेंगे। सिंबल्स देखने के बाद हम इसका नाम पढ़ेंगे। ठीक है। एस का कार्ड है, क्या बताएगा ये? हिंट दे दिया मैंने आप सबको। एस ऑफ कप है ना, ये क्या बताएगा कि आपको रिवॉर्ड मिलने वाला, आपके गुड कर्मा का प्यार मिलने वाला, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट होगी, नई उम्मीदें हैं, खुशियां मिलेगी, है ना, ये सब बताएगा। नई लाइफ शुरू होने वाली है, आपकी जितनी प्रॉब्लम्स है वो खत्म होके नई लाइफ शुरू होने वाली है, जर्नी शुरू होने वाली है, प्यार आने वाला है, स्पिरिचुअलिटी से आप फुलफिल्ड होने वाले हैं, सेटिस्फेक्शन आने वाला है। किसी आप क्रिएटिव वर्क में काम कर रहे हैं तो वहां पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है जी। एस ऑफ कप इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। ये फुल ऑफ इमोशंस बताता है। अच्छा, एक चीज और है, हमेशा पूरा पॉजिटिव कार्ड पॉजिटिव नहीं होता और नेगेटिव कार्ड नेगेटिव नहीं होता। यही पॉजिटिव कार्ड, कितना पॉजिटिव कार्ड है ना ये भी, यही पॉजिटिव कार्ड कई बार आपको फुल ऑफ नेगेटिव रिजल्ट भी दिखाएगा। आप इस कार्ड को देख के बोलोगे कि ये प्रॉब्लम हो रही है।
जब हम क्लास में पढ़ेंगे तो क्लास में मैं एक सिचुएशन देती हूँ, सिचुएशन देने के साथ साथ बोलती हूँ कि अब बोलो इसका आंसर क्या है। कार्ड सबके सेम निकलेगा, कार्ड शायद मैं भी यही सेम निकाल के दूंगी आपको कि सेम ये कार्ड है। इस पे आप 50 लोगों के माइंड एक जैसे तो होंगे नहीं, सबका आंसर अलग अलग आएगा। तो कई बार जिसके साथ नेगेटिव होना होता है, पॉजिटिव कार्ड में भी आपको क्या नजर आएगा सचिन जी? नेगेटिव। ममता जी नेगेटिव नजर आता है। यहां इस कार्ड को देख के, अभी जो मैं आपको देख रही हूं इस कार्ड को देखते ही, कि आपने लोगों को बहुत इमोशनली सपोर्ट किया है, पर जब जब आपको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत हुई आपको नहीं मिला। जी ममता जी, अनम्यूट करें। मैडम एक बार फिर से क्लैपिंग। श्योर मैडम, 110 श्योर मैडम। मैं ठीक है। सबके पास खड़ी रही हूँ मैडम, सच्ची में रही हूँ। हाँ, और पर एक चीज है कि जब कोई मुझे सारे ने मुंह मोड़ देते ना, भगवान खड़े होते हैं आके मेरे भगवान पास। खड़े होते हैं। ये कार्ड हाँ। है ईश्वर का, देखिए इस पे ईश्वर का हाथ है, एक और मुझे, डिवाइन हाँ, हाथ है। इंट्यूशन पावर भी मेरा है मैम, हाँ, इंट्यूशन। ये कार्ड मेरे को जैसे ही कार्ड निकला आपका फेस मेरे सामने आया, ये रिजोनेट कर गया। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक्स एंजल, Thank you. थैंक्स एंजल, थैंक्स एंजल। है ना? तो ये डिवाइन ब्लेसिंग है। ये कहता है आपके इमोशंस लोगों पे खराब हुए हैं, पर ईश्वर ने आपको हमेशा सपोर्ट किया है। ये है एस ऑफ कार्ड। उम्मीद मत छोड़िए, सब कुछ अच्छा होगा। जी, फिर हम ले रहे हैं हमारा दिस वन कार्ड, 2 ऑफ कप्स, है ना? नंबर 2 का कार्ड है, एंजल बनी हुई है, कप शेयरिंग हो रहा है ना? ये देखिए एंजल है, बीच में एक हमारी इंगला पिंगला नाड़ी का एक सिंबल बना हुआ है, येलो है, बिब्लियोग्राफी देखो इसकी, येलो है, फीमेल खड़ी है ना? वो स्टेबल है। यहाँ पे कप का आदान प्रदान हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है, पैर एक का पीछे एक का आगे है, नीचे ग्रास कैसी है, ये सारे हम पिक्चर्स पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे बिना मतलब के कोई भी चीज नहीं है ना? ये कार्ड भी अलग अलग आंसर देगा। नॉर्मल जो जनरल आंसर देगा, जो मैं कुछ बता सकती हूँ यहाँ पे, वो क्या देगा ये कि भाई आप क्या रिलेशनशिप का है तो आपकी रिलेशनशिप अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन अच्छे रहेंगे, पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी। रोमांस का है, आपके जो डिफरेंसेस दो पार्टनर में चल रहे हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, अट्रैक्शन आएगा, एग्रीमेंट अच्छा है ना? तो ये चीज है। कोऑपरेटिव बताता है, न्यू रिलेशनशिप की स्टार्टिंग बताएगा, एग्रीमेंट आपका ट्रू है, सही है, ये सब इस तरह की चीजें की बात करता है रिलेशनशिप में, है ना? अब ये डिपेंड किस में करेगा? ये क्वेश्चंस पे भी डिपेंड करेगा। कोई कहेगा कि मैं बिजनेस डील करने जा रहा हूं, है ना? बिजनेस डील करने जा रहा हूं, वो डीलिंग मेरी कैसे रहेगी? बिजनेस डील के लिए जा रहा हूं मैं, है ना? तो कैसी रहेगी ये बिजनेस डील? तो तेजस्विनी जी, ये बिजनेस डील क्या कह रही है? ये कह रही है सामने वाला तैयार बैठा है आपसे एग्रीमेंट साइन कराने के लिए, पर ब्लाइंड फेथ नहीं करना, एक बार पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है जी? तो ये कार्ड्स ऐसे बोलेंगे आपको, हर चीज में अलग अलग चीजें बोलेंगे। वो सामने वाले की एनर्जी पे डिपेंड करेगा कि सामने वाला कौन है ना? कोई रिलेशनशिप के लिए जा रहा है, भाई आपकी तो हो जाएगी, उसके लिए कोई लड़की देखने या लड़का देखने जा रहा है तो आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा, ये कार्ड आता है तो। ठीक है जी? ये है 2 ऑफ कप्स। फिर आता है हमारा 3 ऑफ कप्स, 3 नंबर, है ना? हम न्यूमरोलॉजी वाले, एस्ट्रोलॉजी वाले बैठे हैं यहाँ पे। 3 नंबर किसका होता है? जुपिटर का। जुपिटर क्या देता है? खुशियां, खर्चे, सेलिब्रेशन। ये क्या कराएगा? ये क्या करवा रहा है? ये सेलिब्रेशन करवा रहा है, एंजॉय दे रहा है, सोशलाइज होने के लिए बता रहा है ना?
जिस भी काम के लिए जा रहे हो अच्छा है, गुरु का आशीर्वाद है आप पर, है ना। किसी का प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कंसीव कर जाओगे, बर्थ होगा, सपोर्ट मिलेगा, हार्मनी होगी, सेलिब्रेशन रहेगा, अबंडेंस मिलेगी। हिडन टैलेंट आप में कुछ छुपा हुआ है तो वो भी सामने आएगा। आप प्यार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो लकी हो, सामने वाला पर्सन आपका वो है, लॉयल है, ऑनेस्ट है। किसी शादी के बारे में बात कर रहे हो, यस आपकी फैमिली में शादी होने वाली है, आप सोशल होने वाले हो, लोगों के साथ गैदरिंग होगी, गैदरिंग में जाओगे। 3 ऑफ कप्स। कप्स के भी 90% कार्ड हमारे पॉजिटिव ही रहते हैं। देन इसके बाद आता है 4 ऑफ कप्स। इस कार्ड को देखकर, है ना, ऐसा नहीं लगता कि एक बच्चा जिद करके बैठा है, नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए, मुझे तो जो चाहिए वही चाहिए। उषा जी, जिद करके बैठे हो, कुछ सामने चीजें हैं पर कुछ और ही चाहिए। है ना, उषा कुमार जी को सब कुछ मिला हुआ है पर इनका ध्यान चौथी चीज पर ही है। हाँ, मुझे एक अच्छा घर चाहिए मैडम। जो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है अभी वाला, मुझे बहुत ऑर्गेनाइज, मैं पर्सन माई सेल्फ आई एम वेरी मच ऑर्गेनाइज पर्सन, बट अभी मैं कुछ हो नहीं पा रहा, वो चीज मेरा जी ध्यान उसी पर है। हो जाएगा जी वो का, है ना। थैंक अभी यू। लगे हुए हो आप, ईश्वर साथ देगा, है ना। थैंक यू। कार्ड मतलब वो कई बार फेस सामने आते हैं, वो रिजोनेट हो जाते हैं कि हाँ ये कार्ड इनके क्वेश्चन का आंसर है। जी जी जी, मैं पहली बार इस तरह के कोर्स कर रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ। एक्चुअली मैं स्पिरिचुअली बहुत जुड़ी हुई हूँ अपने गुरु से, और मैं उन पर, हम हमारे लिए हमारे जीवन में वही है सबसे ऊपर। मैंने कोर्स डन कर लिया। जी ओके जी, थैंक यू, है ना। ये कार्ड 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स कहता क्या है? 4 ऑफ कप्स बताता है री इवेल्युएशन, होप, डे ड्रीमिंग, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, है ना। एक बार जहां जो इशू आ रहा है कि कोई काम क्यों नहीं हो रहा है, उसको इवेल्युएशन करो कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। ऑर्गेनाइज्ड करो, सारी चीजें डिसिप्लिन में करो। जैसे उषा जी ने कहा ना कि मैं डिसिप्लिन वाली हूँ, ऑर्गेनाइज्ड वाली हूँ, तो ये कार्ड भी कहता है कि सारी चीजें ऑर्गेनाइज करो। खाली सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको एक एक स्टेप टू स्टेप प्लानिंग करनी पड़ेगी, तब जाके काम होगा। देन फिर आता है हमारा 5 ऑफ कप का कार्ड, ये 5 ऑफ कप्स। ये देखो, अब ये बंदा अपनी ही परेशानी में इतना डूबा हुआ है कि इसको यूं लग रहा है कि सामने नदी है, मैं पार कैसे करूं, जबकि पीछे ब्रिज बना हुआ है। जो गिर गया, जो खो दिया इसने, उस पे पास्ट में लगा हुआ है, उसी को सामने रख के बैठा है। जो इसके पास अपॉर्चुनिटी है, जो बचा है, उसकी तरफ देख ही नहीं रहा है, क्योंकि ये डिप्रेशन में, अंधेरे में है। इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा? बाहर आना पड़ेगा, अपना इवेल्युएशन करना पड़ेगा, अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, तो इसको सारी चीजें दिखने लग जाएगी। रिग्रेट का है कि मुझसे गलतियां हो गई, मेरे कारण ये हो गया, मैंने एक गलत, है ना, कई बार फैमिली में देखते हो कि एक किसी गलत मतलब पर्सन ने बाय मिस्टेक कोई गलत डिसीजन ले लिया और काफी कुछ खो देता है, तो उसको रिग्रेशन रहता है कि मेरे एक डिसीजन के कारण मेरा पूरा परिवार किसमें है? दुख में है, परेशानी में है। रिग्रेट रहता है, उसको चेंज का रहता है, डिसअपॉइंटमेंट रहता है, डिप्रेशन, लॉस, होप नहीं रहती। तो यहां पे हमें उम्मीद जगानी हो, उसको डिप्रेशन से बाहर लाना हो, और वो कौन करेगा? ईश्वर करेगा, ईश्वर की मदद से करेंगे। फिर आता है हमारा 6 ऑफ कप्स। ये देखिए 6 ऑफ कप्स, कितना सुंदर कार्ड है ये 6 ऑफ कप्स। यहाँ पे काउंट करोगे तो आपको 6 ऑफ कप्स दिख जाएंगे, 6 नंबर भी लिखा हुआ है, कप्स भी लिखे हुए हैं।
वैसे देखो तो एक महल बना हुआ है, आगे फ्लावर पॉट रखे हुए सुंदर यहाँ पे है, और एक दूसरे को बुके टाइप दे रहा है ना, रिवॉर्ड दे रहा है। ये कार्ड देखने में कितना पॉजिटिव लग रहा है, प्लेजर, खुशी, हैप्पीनेस, रिवॉर्ड, सब कुछ है। इनोसेंस भी दिखाता है, गुडविल भी दिखाता है, रीयूनियन दिखाता है, जॉय दिखाता है। ये कार्ड क्या कहता है कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट टाइम है आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने का, हैप्पीनेस आने वाली है आपकी लाइफ में, आपको बहुत अच्छी अबंडेंस मिलने वाली है, नई रिलेशनशिप की शुरुआत होने वाली है। पर इसमें भी नेगेटिव तो है, कुछ ना कुछ तो नेगेटिव है ना। वो नेगेटिव क्या है, वो भी इंसान को देख के समझ में आता है कि भाई इसके साथ ये नेगेटिव चल रहा है ना। बहुत सारे, कई बार क्या होता है, हम जिसे अपना समझते हैं वही हमें धोखा देने आ जाता है। सोनिया जी, राधे राधे मैम। हाँ, तो हमें कोई ऐसे ठग लेता है अपना बना के कि हमें बाद में समझ में आता है कि भाई ये तो हमारे साथ गेम खेल गया, सही कह रहे हो मैम, बिल्कुल। है ना। रिश्ता निभाने आया, हम तो रिश्ता निभा रहे थे और ये तो कुछ और ही गेम खेल गया इंसान हमारे साथ। बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे तो फैमिली के साथ ही ऐसा है। वो फैमिली ही होती है, इसीलिए 6 नंबर आपके साथ ही कनेक्ट किया। ओके जी, हाँ बिल्कुल। थैंक यू। ये 6 ऑफ कप। फिर आता है हमारा 7 ऑफ कप्स। 7 नंबर किसका है, न्यूमरोलॉजी में पढ़ेंगे 7 नंबर किसका है। थोड़ी थोड़ी न्यूमरोलॉजी मैं यहाँ पे भी सिखाऊंगी, एस्ट्रोलॉजी भी सिखाऊंगी, और टैरो तो है ही। 7 नंबर है, केतु है भाई। इस इंसान को क्या है, फोकस नहीं है यहाँ पे, इसको सब कुछ चाहिए। क्या चाहिए इसको, सब कुछ चाहिए, एक समय में सब कुछ चाहिए। क्या एक साथ सब कुछ पाना पॉसिबल है, नहीं। 1 बाय 1 स्टेप जब आप चलोगे, सीधा छत पे नहीं जा सकते हैं, स्टेप टू स्टेप चलना पड़ेगा ना हमें, तब जाके हम स्टेप रूफ पे पहुंचेंगे। ये क्या बताता है कार्ड, फैंटेसी, इमेजिनेशन, ड्रीम्स, इल्यूजन, पॉसिबिलिटी और कुछ मैजिक। ये कार्ड कहता है कि भाई आपको जो चाहिए प्रायोरिटी में लेके आओ। आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, पर आपको कैश करनी पड़ेगी कि सबसे पहले कौन सी कैच करनी है। आप फोकस्ड नहीं हो अपनी चीजों के लिए, इमेजिनेशन में इतने आप खो चुके हो कि आपको रियलिटी का आभास नहीं है कि रियलिटी में क्या हो रहा है। फिर आता है हमारा 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स, सबके लिए बहुत कुछ किया, अब मन भर गया, मन करता है सब कुछ छोड़ के कहीं और चले जाएं, है ना। बस बहुत हो गया, है ना प्याली जी, बहुत हो गया, चलो हिमालय पे चलो, पढ़ाई करेंगे, नहीं, मेडिटेशन करेंगे। हाँ मेडिटेशन करेंगे, ये बात तो है। मेरा मन ही मेडिटेशन में है अभी। आपने तो ये सही पकड़ा है। सुबह से मुझे यही आज भूत लगा है कि मैं पूरा दिन मेडिटेशन करना है, जी, रिलैक्सेशन चाहिए। हाँ बस इसीलिए, है ना। ये मैं नहीं मैडम बोल मेडिटेशन में भूत नहीं लगते, भगवान लगते हैं। हाँ वो तो है। भूत मतलब इसको भूतकाल भी समझ सकते हैं आप। फितूर फितूर फितूर। चलिए बढ़िया, है ना। तो ये कार्ड कहता है कि भाई अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं मेरे में रहूंगा और मुझे ईश्वर चाहिए। मैं बस सबके लिए करता करता थक गया, मुझे कुछ और चाहिए जो मेरी सेटिस्फेक्शन हो, जो मुझे शांति मिले। ये कार्ड बताता है कि अंदर ही अंदर आप अकेलापन फील कर रहे हो, सेक्रीफाइसेस करते करते थक चुके हो, अब बस बहुत हो गया, इंडिपेंडेंस चाहते हैं और एक साइकिल कंप्लीट होती है। आप जो डिसअपॉइंटमेंट, आपको ये भी कहता है, अगर रिलेशनशिप में आगे कार्ड निकल आता है तो कहता है कि आपने कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट मिला है, रिलेशनशिप में धोखा मिला है, तो अपने पास्ट को छोड़कर मूव ऑन करो आगे। ठीक है जी, तो ये है। चलिए अब आपको एक नए दोस्त से मिलाते हैं, है ना। ये है हमारा 9 ऑफ कप्स।
ये क्या कहता है, कैसे बैठा ये? सब कुछ अचीव कर लिया जो मैंने सोचा था, सारे गोल अचीव, नाउ आई एम सेटिस्फाइड और मैं बैठा हूं। अब देखो दुनिया, मैंने जो कहा था क्या कर लिया, अचीव कर लिया। 9 ऑफ कप्स है, कप काउंट कर सकते हैं। ये बताता है कार्ड कंफर्ट, कॉम्प्रोमाइज, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, गोल अचीव, सेटिस्फेक्शन और सेंसुअल प्लेजर। कि भाई अब मैं खुश हूं, मैंने जो सोचा था मैंने मेरी लाइफ में कंप्लीट कर लिया। अगर आपके किसी क्वेश्चन आता है और ये कार्ड निकलता है, देखो वो उस समय सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंट्यूशन होगी, बट जनरल जो है कि यस आपके काम होंगे, वो चाहे कैसे भी हो। फिर आता है हमारा 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स क्या बताता है, सक्सेस। देखो रेनबो बन गया है सुंदर सा। तो ये क्या बता रहा है, फैमिली बता रहा है, बच्चे बता रहा है, पानी है, पहाड़ है, बर्ड है, मंदिर है, सब कुछ है। सक्सेस बता रहा है कि आपने जो लाइफ में सोचा है आइडियली वो हो रहा है, कंप्लीशन हो रहा है। आपका कोई प्रोजेक्ट है, आपकी कोई सोच है, कोई आपका आइडिया है, वो कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। अचीवमेंट्स को बताता है, मैरिज को बताता है ना। ये है आपका 10 ऑफ कप्स। फिर आता है हमारा 11 नंबर का कार्ड। इसमें देखिए आप, एक राजकुमार बोल सकते हैं, प्रिंस बोल सकते हैं, एक यंग लड़का है जो एक कप लेके सामने खड़ा है, और उसमें कौन है, एक मीन है, फिश है। कलरफुल कपड़े पहने हुए, कैप भी बड़ी सुंदर लगाई हुई है ना, टर्बन पहन रखी है बहुत सुंदर सी, कपड़े भी बहुत स्टाइलिश पहन रखे हैं। तो छोटी मोटी हस्ती तो है नहीं, ये अच्छा खासा है ना। अब ये क्या कहता है कि आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, बस आपको कैच करनी है, आपके काम लगभग बन चुके हैं। ये बताता है मैसेंजर, इंट्यूटिव, लविंग, इमोशनल, गुड टेस्ट, रिवॉर्ड, कि आपको सब कुछ मिलने वाला है। आप बस थोड़ा सा मेहनत करो, आपके सामने चीजें हैं। फिर आता है हमारा नाइट ऑफ कप्स। ये देखिए नाइट ऑफ कप 12 नंबर का कार्ड है। सफेद घोड़े पर पूरी सुरक्षा कवच लेकर, कप हाथ में लेकर बैठा है। ये क्या कहता है, बस एक कदम उठाओ, मूवमेंट करो और सक्सेस आपके पास। पर करना कैसे है, बी पेशेंस, शांति से प्यार से काम करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ऑफर ऑफ लव, आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ऑफर मिल सकता है, आप जिसको पसंद करते हैं वो आपको प्रपोज कर सकता है। काइंडनेस है, गुस्सा आपका कम होगा यहाँ। फैंसीफुल है, रिफाइंड, रोमांटिक रिलेशनशिप रहेगी। देन फिर आता है हमारा क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स देखिए, इसको, इस कार्ड को हम देखें, एक रानी है जो सिंहासन पे बैठी है, पानी है यहाँ पे, इस पे आपको बच्चे भी दिखेंगे कार्ड में, जब आप उसमें हम देखेंगे तो बच्चे भी दिखते हैं, बहुत क्लियरली कार्ड दिखता है। क्वीन ऑफ कप्स, बच्चे भी हैं साथ में, इमोशंस भी हैं, सब कुछ है। तो क्या कहता है कि फर्टिलिटी किसी आइडिया का काम है तो वो होगा। मेच्योरिटी दिखाता है, फेमिनाइन दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी दिखाता है, लविंग दिखाएगा, इमोशनल सिक्योरिटी दिखाएगा। अगर किसी के कंसीविंग में प्रॉब्लम है तो वो भी बताएगा कि सही हो जाएगी, और साइकिक और इमोशनल प्रॉब्लम्स भी आपकी सही होगी। देन फिर आता है हमारा किंग ऑफ कप्स, एक राजा जो इमोशंस पे बैठा है, एक हाथ में कप है और एक हाथ में राजा का दंड है। ये क्या, कौन सा राजा है जो दंड देने से पहले किससे सोचेगा, इमोशन से, कि भाई पहले मैं समझाऊं, है ना। हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, पहले समझाते हैं हमें प्यार से, एक बार दो बार समझाते हैं, बचपन में सबको समझाया है ना, फिर उसके बाद क्या मिली थी, पिटाई,
कि भाई अब तुम समझ जाओ, नहीं तो ये होगा। जब भी किंग ऑफ कप्स आता है, ये विजडम को बताएगा, डिप्लोमेटिक, सेंसिटिव, मैच्योरिटी और ऑनरेबल फीलिंग्स और लॉयल्टी को बताता है। अगर ये रिलेशनशिप में कार्ड आ जाए कि भाई मेरा पार्टनर कैसा है, तो आप क्या कहोगे? चाहे मेल कार्ड आया है, बट आप यही बोलोगे ना, मेल आया आपसे पूछने, तो इस कार्ड को देख के क्या इंट्यूशन आएगी कि वो तो आपके लिए लॉयल है। आप बिजनेसमैन, कोई बिजनेस से पूछेगा कि आपका काम, मेरा काम आगे कैसा चलेगा, तो बिजनेसमैन कैसा है? ये बहुत अच्छा है। पर्सन कैसा है? बहुत अच्छा है। फॉर फैमिली कैसा है? ये रिस्पॉन्सिबल है, ग्रेट लीडर है। तो ये होता है यहाँ पे हमारा कप्स का सूट। देन फिर आता है हमारा, पढ़े आगे। जी आशीष जी, क्या कहना चाह रहे हैं? आपका काफी देर से हाथ खड़ा है, हाँ मैडम, हैंड रेज है। राधे राधे मैडम, राधे राधे। राधे 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 जी। आशीष। मेरा एक क्वेश्चन ये था, बेसिक क्वेश्चन था मेरा एक्चुअली, कि जैसे मान लो मैं टैरो कार्ड देख रहा हूँ मैं, और मेरा मेंटल स्टेट कंफ्यूज है, मैं परेशान हूँ, मैं हैरान हूँ, और मुझे देखना है, तो क्या करूँ मैं? बाद में देखूँ या मैंने? आशीष भाई, अगर आप किसी और के लिए कार्ड देख रहे हो हाँ और आपका मेंटल स्टेट इज नॉट गुड, तो आप उस दिन हाँ। कार्ड नहीं देखोगे, अच्छा पहली बात। अच्छा। ठीक है। ठीक है, हाँ क्योंकि आप पहले से ही अपने आप लिए स्टेबल नहीं हो। दूसरी बात, आप फिर मतलब मेंटल स्टेबल हो तो जजमेंटल पहले ही ऑलरेडी हो जाओगे। पर टैरो हाँ। कार्ड रीडिंग जब करोगे, तो वैसे भी हम्म। आपकी बैलेंसिंग होना चालू हो जाएगा, तो आपको पता लगेगा कि शांत होकर कार्ड कैसे दिखे जाते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ठीक है। ठीक है। तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर मेडिटेशन भी होगा मैडम? साथ में हाँ होगा जी, क्लास में। होगा। अच्छा अच्छा। ठीक है मैडम, थैंक यू, ये मेरा क्वेश्चन राधे नहीं। राधे जी। थैंक यू, राधे जी राधे। जी सुष्मिता जी। जी सुष्मिता कुमारी मैम। चलो आगे चलते हैं। जी सर, आगे एक से। जी। फिर हम पढ़ते हैं पेंटाकल सूट। जैसे कि मैंने कल बताया था आपको कि कप्स हमारे वाटर एलिमेंट है ना? एलिमेंट की बात करें तो वाटर एलिमेंट है, और इमोशंस के होते हैं मेनली हमारे। फिर हम बात करेंगे, आज हमारा नेक्स्ट सूट लेते हैं पेंटाकल का। पेंटाकल हमारा मटेरियल वर्ड है, जिसको हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। पेंटाकल मटेरियल वर्ड है, और एलिमेंट कौन सा आएगा? अर्थ एलिमेंट। सबसे पहले हमारा 1 नंबर का कार्ड पेंटाकल येलो है। नीचे आप देखेंगे तो बहुत सुंदर सा गार्डन बना हुआ है, जिसमें गेट है, ऊपर एक कॉइन है, पेंटाकल रखा हुआ है, जिसके नीचे डिवाइन हाथ आ रहा है। ये क्या बताता है? हमारे सक्सेस के बारे में बताता है कि जो भी आपका काम है उसमें सक्सेस है, वेल्थ है, रिवॉर्ड है, सिक्योरिटी है, प्रॉस्पेरिटी है, मैनिफेस्टेशन है, और क्या है? प्रैक्टिकलिटी है, प्रैक्टिकल चीजें हैं। आप, कई बार ये कार्ड जब आएगा आपको बताएगा अनएक्सपेक्टेड मनी मिलने वाली है आपको, मॉनेटरी गेन होगा, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में, जो आप काम कर रहे हैं उसमें रिवॉर्ड मिलेगा, लॉट ऑफ वेल्थ, हैप्पीनेस एंड ऑल गुड थिंग्स इन योर लाइफ आने वाली है। फिर सेकंड आता है हमारा 2 ऑफ पेंटाकल्स। 2 ऑफ पेंटाकल्स क्या कहता है भाई? 2 ऑफ पेंटाकल्स, देखिए पैसे हैं इसके पास और जगलिंग कर रहा है, यानी कि इस कार्ड को देखते ही समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? परेशान है, पैसों को लेके बैलेंसिंग चल रही है, बैलेंसिंग चल रहा है। ये कार्ड क्या कहता है? ये कार्ड कहता है भाई जो चीजें हैं उसको अडॉप्ट करो, चेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट करो, बैलेंस करो अपने लाइफ में, रिजिड मत हो, ज्यादा गुस्सा मत करो, किसी एक चीज पे अटके मत रहो, फ्लेक्सिबल हो जाओ। और फाइनेंशियली जगलिंग चल रही है आपकी लाइफ में।
देन फिर आता है हमारा थर्ड नंबर का कार्ड, पेंटाकल्स का कार्ड है 3 नंबर का, जिसको कहते हैं थर्ड ऑफ पेंटाकल्स। इसमें आप देखेंगे एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें 3 लोग खड़े हैं, एक टेबल पे खड़ा, बेंच पे खड़ा है और 2 नीचे खड़े हैं। 3 ऑफ पेंटाकल्स है ये कहता है कि कुछ चीजों में आपको नेगोशिएशन करना पड़ेगा, स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेगी, प्लानिंग करो हर चीज की, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो मिल जाएगा, प्रोग्रेस है, टीम वर्क में काम करोगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। फिर आता है हमारा 4 ऑफ पेंटाकल्स। इसमें देखिए इस पर्सन के एक पर्सन बैठा है जिसके पीछे पूरी एम्पायर खड़ा है ना, घर है, बिल्डिंगे हैं, पैरों में भी इसके पेंटाकल है, सिर पे पेंटाकल, यहाँ पे पेंटाकल, यानी कि इसका फोकस अभी कहाँ है? इसको सिक्योरिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, मटेरियलिस्टिक पर्सन है ये, पजेसिव चीजों को लेके कंट्रोलिंग अपने हाथ में रखना चाहता है और कोई चेंज ये नहीं चाहता है। पर ये एक कार्ड जब भी आता है, अगर फाइनेंशियली कोई पूछ रहा है तो ये कहता है कि आपको मटेरियल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी, बिजनेस में प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, बिजनेस ग्रो होगा, प्रमोशन की हायर पॉसिबिलिटी है और आपके आइडियाज आपका रिजल्ट देंगे। देन फिर आता है हमारा 5 ऑफ पेंटाकल। 5 पेंटाकल है, बर्फ गिर रही है, कपड़े फटे हुए हैं, गर्म कपड़े पहनने को नहीं है। ये कार्ड बताता है आपको डिपेंडेंसी कि आप किसी और पे डिपेंडेंट हैं मॉनेटरी सपोर्ट के लिए। चिंताएं आपकी लाइफ में खूब है, काफी कुछ लॉसेस हो चुके हैं, बीमारी चल रही है, एंजाइटी और परेशानियां बताता है। फिर आता है हमारा 6 ऑफ पेंटाकल, जिसमें देखिए 6 पेंटाकल, 6 कॉइन बने हैं, एक पर्सन खड़ा है, एक के हाथ में तराजू है, बैलेंस है, और 2 जने खड़े बैठे हैं इसके नीचे पैसों के लिए। ये कार्ड बताता है प्रॉस्पेरिटी को, सक्सेस को, नॉलेज को, इनइक्वालिटी को, गुड न्यूज को, लक को, चैरिटी को। ये कार्ड कहता है कि जब भी आपकी हीलिंग प्रोसेस में आएगा, रीडिंग प्रोसेस में आएगा, तो ये कहता है कि आपको राइटफुली आपको सब कुछ मिलेगा, जो आपका राइट है ना वो आपको सब कुछ मिलेगा। आप कई बार होता है ना कि कुछ लोग दिखावा करते हैं कि मेरे को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, जबकि जेन्युइनली उनका होता ही नहीं है अधिकार। जो आपके अधिकार में वो आपको सब कुछ मिलेगा, आपका आपसे कोई कुछ छीन नहीं सकता है। फिर है हमारा 7 ऑफ पेंटाकल। एक पेड़ लगा हुआ है, उसमें पेंटाकल्स है और पर्सन छड़ी पे सिर टिका के सोच रहा है कि क्या होगा। प्रॉफिट और लॉस के बारे में सोच रहा है पर्सन, देख रहा है कि भविष्य में क्या होगा, इवेल्युएट कर रहा है, फ्रस्ट्रेशन है, रिस्क के बारे में सोच रहा है, इनकम्प्लीट वर्क के बारे में सोच रहा है। ये सोच रहा है कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर दूंगा तो क्या मुझे मॉनेटरी गेन होगा, क्या मुझे जल्दी जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। इवेल्युएशन कर रहा है वो अपने हर मूव्स को। तो ये किसी भी काम में आए तो कहता है, कार्ड कहता है कि एक बार इवेल्युएट करना जरूरी है अपनी चीजों को। देन फिर है हमारा 8 ऑफ पेंटाकल्स। 8 पेंटाकल्स है इसमें, है ना, यहाँ पे लगे हुए हैं, एक ये बना रहा है और एक नीचे रखा हुआ है, ऐसे करके 8 है। तो ये क्या कहता है कि आप जैसे जैसे काम कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हैं, वैसे वैसे आपकी इंप्रूव हो रही है स्किल्स, यानी कि ये कार्ड कह रहा है कि और इम्प्रूवमेंट की नीड है। पर्पस आपका क्लियर होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एजुकेट होना चाहिए आपको, उसमें ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए और आपको रिजल्ट मिलेगा। नए ट्रेंड को सीखो, ये कार्ड कह रहा है कि अगर आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है आपके बिजनेस में तो नए ट्रैक पे चलो। जरूरी नहीं कि आप एक ही उसी पुरानी चीज से चल रहे हैं, नई मशीनें आप नहीं ले रहे हैं या नई कोई ट्रिक अडप्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको ग्रोथ नहीं है। तो नया कुछ अडप्ट किया जाए। देन फिर आता है हमारा 9 ऑफ पेंटाकल्स। 9 ऑफ पेंटाकल्स दिखाता है अबंडेंस को, फाइनेंशियल गेन को, ग्रेटिट्यूड को, विजडम को, गुड लक को। ये कार्ड कई बार आपको ऐसे भी बताएगा कि यस आप कहीं घूमने जाने वाले हैं, फाइनेंशियल कंफर्टेबल को बताएगा, आप अपने हार्ड वर्क के थ्रू इंडिपेंडेंट होंगे,
आपको बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिलने वाला है, फाइनेंशियल गेन होगा। कहाँ से होगा? अनएक्सपेक्टेड सोर्स से होगा। आप अपने सोशल सर्कल में पॉपुलर होने वाले हैं। फिर है ये 10 ऑफ पेंटाकल्स। 10 ऑफ पेंटाकल्स पूरी फैमिली पे पेंटाकल्स ही पेंटाकल्स है ना। ये कहता है कि कई बार आपको इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिलने वाली है, वेल्थ मिल सकती है, सिक्योरिटी है, पोटेंशियल है, कंप्लीशन है और परमानेंसी है। स्टेबिलिटी को दिखाता है, आपकी फैमिली में खुशियों को दिखाता है, आपके गुड फॉर्च्यून के बारे में बात करता है। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं तो उसके बारे में भी बताता है। फाइनेंशियल एंड इमोशनल स्टेबिलिटी को बताता है ये कार्ड। फैमिली गैदरिंग को बताता है, फैमिली रीयूनियन को बताता है। फिर आता है हमारा पेज ऑफ पेंटाकल्स। 11 नंबर का कार्ड है जिसमें एक प्रिंस है, गार्डन में खड़ा है, हाथ में पेंटाकल है। यानी कि वो अपने आइडियाज के बारे में सोच रहा है कि मैं आइडिया ये करता हूँ, इस बिजनेस में जाता हूँ, या ये मैं इस तरीके से काम करता हूँ तो इसका आउटपुट क्या रहेगा। कार्ड क्या कहता है? प्रैक्टिकल बताता है, पर्पस बताता है, गुड न्यूज को बताता है, ट्रस्ट वर्दी को बताता है और डिफरेंसेस को कम करने की कोशिश करता है। ट्रिक्स को सीख कर कोई काम करोगे तो बहुत अच्छा ही जाएगा। ये बताता है कि आप वर्क, काम और खेल दोनों को अलग अलग करो तो चीजें अच्छी रहेगी। प्रायोरिटी को डिसाइड करो कि आपको पहले क्या चाहिए। 12 नंबर का कार्ड आता है हमारा पेंटाकल्स में, जिसको कहा जाता है नाइट ऑफ पेंटाकल्स। काले रंग का घोड़ा है जिसपे योद्धा वॉरियर तैयार है अपना पेंटाकल लेके, है ना, कि भाई मुझे ऑर्डर मिले और मैं जाऊं। ये कार्ड क्या कहता है? स्टेबिलिटी, थ्रो, एफिशिएंट, पोटेंशियल, रिलायबल, कॉन्फिडेंस और कॉन्शियस। अब कोई कह दे आपको, कार्ड क्या कहता है? लव, नेचर एंड एनिमल के बारे में बताता है कि आप जो काम कर रहे हो उसमें थोड़ा सा पेशेंस तो रख रहे हो और रखना भी है पेशेंस, पर इस साथ क्या कह रहा है कि एक्शन तो लो। पेशेंस रखने के साथ साथ एक्शन भी तो लेना पड़ेगा ना, उसके साथ काम होगा, बिना एक्शन कैसे काम होगा। ट्रस्ट वर्दी बताता है कि पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है किस पर्पज से? बिजनेस पर्पज से। आपके गोल अचीव होंगे। फिर हमारा कार्ड आता है 12 क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। क्वीन ऑफ पेंटाकल क्वीन है तो मिच्योर को बताएगा, मटेरियल सिक्योरिटी को बताता है, प्रैक्टिकल बताता है, रिलायबल बताता है, रिसोर्सफुल है, गुड हार्टेड बताएगा, ट्रस्ट वर्दी बताएगा। ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि आप प्रोटेक्टिव हैं, आप नर्चरिंग है, दूसरों को खिलाने पिलाने वाले हैं, दूसरों की मदद करने वाले हैं, दूसरों को प्रोटेक्ट करने वाले हैं एज ए मदर, है ना। बड़ा बन के आप सबकी मदद करते हैं। इंटेलिजेंसी लेवल बहुत हाई है आपका। आप दूसरों के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, आप बहुत अच्छे क्रिएटिव पर्सन हैं और लाइफ में आप एक पर्पस को लेके चलते हैं जिसको पूरा करते हैं। देन लास्ट कार्ड आता है हमारा किंग ऑफ पेंटाकल्स। 14 नंबर का कार्ड है। ये कार्ड क्या है? ये बताता है आपकी सिक्योरिटी, लॉयल, रिलायबल, एंटरप्राइजिंग, मैच्योरिटी और सक्सेस को। ये बताएगा कार्ड कि आप बहुत, अगर बिजनेस से रिलेटेड है तो आप में बहुत पोटेंशियल है, स्ट्रेंथ है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की, रिस्पॉन्सिबल भी हैं आप, और आप किसी बड़े ओहदे पे, बड़े पद पे काम कर रहे हैं, ट्रस्ट वर्दी है, पेशेंस है। बस आपको अपना टेम्पर खोना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है। ये होते हैं हमारे थोड़े थोड़े से मीनिंग बताए मैंने आपको पेंटाकल्स की सूट्स के। जी संजय जी बोलिए, अनम्यूट करें। हाँ, राधे राधे मैम। मैं राधे ये राधे। है कि आपने ये जो डिफाइन किया कार्ड्स को, ये आपने अपने लैंग्वेज में डिफाइन किया कि ये कहीं डेफिनेशन है जो आप हम लोगों के साथ शेयर कर रही हैं? ये मैंने मेरी लैंग्वेज में डिफाइन किया है, जो मेरी प्रैक्टिस से मुझे मिला है, और जो मैं आपको कोर्स में सिखाऊंगी वो तो मैं आपको लिखाऊंगी। आपको पता है मैं हर चीज लिखवाती हूँ, हम्म। है ना। और जरूरी नहीं कि आप देख के पढ़ेंगे, आपको नोट्स में बनवाऊंगी जरूर, पर आपको नोट्स की नीड नहीं पड़ेगी, ये भी पक्का है। अच्छा अच्छा। नहीं, ये लॉजिक मिलना जरूरी है, लॉजिक आना दिमाग में भी जरूरी है। आएंगे सारे, प्रैक्टिस से होगा ना सर, ये सब कुछ प्रैक्टिस से होता जाएगा, और इसीलिए तो दूसरा प्रैक्टिस। जी बोलिए। दूसरा मैं ये जानना चाह रहा था, ये जो कार्ड आपने बताया डिवाइड किया तीन में, अर्ना
पहले दो में डिवाइड होता है, मेजर अरकाना हाँ हाँ, और माइनर अरकाना। उसके बाद कप्स है एंड पेंटाकल है। हाँ, कप्स है, पेंटाकल्स है, वॉन्ड्स है और स्वॉर्ड्स है। तो ये सब क्या मतलब देख के, कार्ड देख के हम पहचान पाएंगे? कार्ड डिफाइन बोलता है कार्ड कि हाँ ये मैं हूँ, कप्स हूँ? हाँ, बोलता है, बोलता है। वो तो मैं अच्छा आपको 1-2 दिन का काम है कार्ड सारे पहचानना। तो अच्छा, देखा नहीं है कभी कार्ड, इसलिए पूछता जी हूँ। जी 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 जी, बस वो 2 दिन में मैं सिखा दूंगी। आपको पता ही है, आप तो मेरे साथ इतने कोर्सेज कर चुके हो। हाँ हाँ, ठीक है मैम, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू, राधे राधे। थैंक यू। राधे राधे जी। जी शर्मा जी। नमस्कार मैम। राधे राधे जी। राधे राधे जी। मैम, ये मैंने पूछना था कि आई हैव आल्सो हर्ड अबाउट द ओशो ज़ेन कार्ड, तो ये हाँ उनसे डिफरेंट है क्या? हाँ, ये राइडर वेट है। ओशो जैन भी अच्छा होता अच्छा। है, राइडर वेट भी होता है। अच्छा, क्या डिफरेंस है दोनों में? मैम, ओशो जैन हमें गाइडेंस देता है, ओके। और जो प्रिडिक्शन सारा पार्ट होता है वो हाँ सारा हाँ, राइडर वेट से होता है। वो ये वाले कार्ड से होता है। जी। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके जी। जी दीपा जी बोलिए। चलें आगे, बॉन्ड्स के कार्ड पढ़ ले। बोलो दीपा जी, बोलो, अनम्यूट करें। मैम, राधे राधे मैम। राधे मैम, राधे। एक तो हम जब प्रिडिक्ट करते हैं तो कुछ लोग नहीं कहते, बिल्कुल कहते नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो कुछ काफी लोग ऐसे होते हैं, तो उस वक्त हमको कैसे रिएक्ट करना चाहिए? शांत रहना हाँ चाहिए? जी, मैं बताती हूँ। एक सेकंड दीजिए मुझे, जस्ट मैं बता रही हूँ आपको। जब आप कहीं काम करेंगे ना, तो बहुत सारे लोग आपको जजमेंट करने आएंगे। हाँ मैम, ज्यादातर ऐसे आपकी हर बात को जैसे काटते ही जाते, भाई ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, वो तो फिर कई कैसे हम कई बार ऐसा भी होगा कि लोग मैरिड हैं, है ना, और आपसे पूछेंगे कि मेरी शादी कब, हाँ है ना, और कार्ड के थ्रू बताता है कि भाई कई बार होता है कि साल भर में या वो से। अब हाँ, वो शादीशुदा तो है, वो शादी तो होगी नहीं। वो किससे रिलेटेड पूछ रहा है आपसे? अफेयर के बारे में। ओके। समझ में आ गया? वो घुमा के पूछेगा क्वेश्चन हमसे, तो आपको भी आंसर घुमा के ही देना पड़ेगा। नहीं, जैसे मैं बोलूंगी अगर ऐसा है तो बोलूंगी नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, तो हम उसको शांत रहे हैं, कैसे रिएक्ट करें? आप आराम से, है ना, जैसे मेरे साथ भी कई बार होता है। यहीं पे हमारे लोकल आए थे एक बार, तो मैंने कहा आप में ना एंगर इश्यू बहुत है। नहीं, मेरी बेटी में तो गुस्सा है ही नहीं। मैंने उसको घुमा के बोला कि वो है ना, किसी के साथ गलत होता या गलत देखता सहन नहीं होता। कहते हैं हाँ, वो तो फिर लड़ने पे आ जाती है। तो उस वक्त जो हमारे दिमाग में आए, मतलब उस हिसाब से उनको कन्विंस उसी समय करके वो काम करें। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना कि किस सिचुएशन में है आप, है और ना। फिर जैसे क्या है, करते करते धीरे धीरे हमको भी प्रैक्टिस आ जाएगी कि कैसे डील करना है। वो मैं सब सिखाऊंगी क्लास में, क्योंकि मैं प्रैक्टिस ही आप ही लोगों से करवाऊंगी। तो आपको बोलना आना चाहिए, टैरो हीलिंग में बोलना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए। है ना। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके जी, वेलकम। चलिए जी, अब हम पढ़ते हैं वॉन्ड्स के कार्ड। सबसे पहले है हमारा, है ना, इसमें देखिए एक वॉन्ड है जिसपे आपको लीफ निकली हुई दिख रही है, और एक डिवाइन का हाथ आता है जिसने वॉन्ड पकड़ रखी है। पहाड़ है, मंदिर है, सब कुछ है, पेड़ है। ये कार्ड हमें इंस्पिरेशन देता है, पावर देता है, बताता है नई शुरुआत, क्रिएशन के बारे में बात करता है, एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी की बात करेगा, और बिगिनिंग की बात करेगा। कहता है नई शुरुआत होने वाली है। ये आपको नए वेंचर, नए प्रोजेक्ट, नए आइडिया,
एक बेबी बॉर्न के बारे में बता सकता है, आपके करियर में नई शुरुआत बताएगा, ये बताएगा कि आप में एनर्जी बहुत अच्छी है और विद वाइटलिटी है। नई जर्नी के बारे में बात करेगा कि आपकी लाइफ की नई जर्नी शुरू हो सकती है या आप खुद कहीं जर्नी पे जा सकते हैं। ठीक है जी। ये आपको ये बताता है कि आप थोड़े बहुत गुस्से में हो सकते हो, पर वो गुस्सा कहाँ दिखाना है ये आप सोच समझ के काम करना है। फिर है हमारा 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड है जिसमें एक टेरिस पे खड़ा है, दोनों तरफ वॉन्ड है, हाथ में ग्लोब पकड़ रखा है, सामने पानी और पहाड़ है, जो क्या बताता है? ओरिजिनलिटी को बताता है। कोई इसमें सीधा छत पे खड़ा होके देख रहा है ना, तो कोई मिक्सचर नहीं है किसी चीज का, सब कुछ ओरिजिनल है। जस्ट मिनट। म्यूट कर लें जो भी अनम्यूट रह गए हैं। डिसीजन को बताता है ये कार्ड, बोल्डनेस को बताता है, प्लानिंग को बताता है, और क्या बताता है? आपके इमोशंस को बताता है, आपके विजन के बारे में बात करता है। आप कुछ बड़ा प्लान कर रहे हो, कहीं बाहर जाने का सोच रहे हो, ये बताता है कि आप बहुत सारी चीजों के बारे में सोच रहे हो जो बस अब कंप्लीट होने वाली है। सॉफ्ट हार्टेड हो आप, पार्टनरशिप में आप जो काम करोगे वो सक्सेसफुल होगा, ट्रैवल भी पॉसिबल है, और आप कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। आपके अब तक जो आपने हार्ड वर्क किया है उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है। देन फिर आता है हमारा 3 ऑफ वॉन्ड्स। एक रेड कलर के कपड़े में एक गुरु जैसा पर्सन 3 वॉन्ड्स लेके मैदान में देखता है। तो ये क्या कहता है? इनिशिएटिव। आप कुछ नया शुरू करने के लिए अपने स्टेप उठा रहे हो, एनर्जी बहुत अच्छी है आपकी, ग्रुप एनर्जी आप बहुत अच्छी कर रहे हो, लक आपका साथ दे रहा है, अपॉर्चुनिटीज आपके सामने है, कॉन्फिडेंस आप में है, एक्सप्लोरेशन आपके साथ है। आप जो करेंगे अच्छे से, गुरु की आज्ञा से, गुरु के आशीर्वाद के साथ करें तो बहुत अच्छा होगा। आपका कॉन्फिडेंस ही आपको और दूसरों को मोटिवेट करता है। आप एक बहुत अच्छे लीडर हैं, कॉन्फिडेंट हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी है, फ्यूचर के बारे में जो आपका विजन है वो बहुत अच्छा है, और आपके जो आइडियाज है वो फ्रूटफुल रहेंगे। देन फिर आता है हमारा 4 ऑफ वॉन्ड्स। इसमें 4 वॉन्ड्स है, पीछे घर है, मंदिर है, एक बंधन वार लगा हुआ है, 4 नंबर का कार्ड है, 2 लोग आपका वेलकम करने के लिए खड़े हैं। तो कार्ड देखते ही सीधा दिमाग में आ गया सेलिब्रेशन, हार्मनी, कंप्लीशन, रिलैक्सेशन, हैप्पीनेस, छुट्टियां, मौज मस्ती, हॉलीडे। ये बताता है कि आपने अब तक जो हार्डवर्क किया ना उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है। किसी को प्रॉपर्टी रिलेटेड है, घर मेरा कब बनेगा, ये कार्ड आ जाए तो यस, बहुत जल्दी बनेगा। इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज बताता है, फाइनर थिंग्स इन योर लाइफ बताता है, ये सेटलमेंट होम बताता है कि आपके घर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो वो हो जाएगा, प्रॉस्पेरियस हैप्पी लाइफ के बारे में बात करता है, रिलेशनशिप आपकी बहुत अच्छी रहेगी, आप छुट्टियों में कहीं घूमने जा सकते हैं, अपनी छुट्टियों को एंजॉय करेंगे, और एक रिलैक्स टाइम के बारे में बताता है। देन फिर आता है हमारा 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड्स देखिए, 5 जन हैं, 5 लकड़ियां हैं, इनमें क्या नहीं है? इनमें टीम वर्क की फीलिंग्स नहीं है, एक दूसरे के साथ लड़ने को तैयार है, पीट रहे हैं। अगर यही बनाए तो एक 5 डंडों से कुछ भी बहुत अच्छा बन सकता है। तो ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं। जब भी ये कार्ड आता है ये बताता है स्ट्रगल, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्पिटिशन। फिर आता है हमारा 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड 6 वॉन्ड्स हैं, सेलिब्रेशन की तरफ जा रहा है। देखो, एक डंडे पे एक हार लिए हुए विक्ट्री में एक लड़का निकल रहा है। तो ये कार्ड क्या कहता है कि आपकी प्रोग्रेस निश्चित है, विक्ट्री निश्चित है, सक्सेस मिलेगी, गुड न्यूज मिलने वाली है, रिकॉग्निशन मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, हार्मनी मिलेगा। आपके सामने बस कुछ गुड न्यूज आने वाली है। जो काम आप सोच रहे हो या जिसके लिए आपने फॉर्म फिल किया है या जो भी आपके एफर्ट्स लग रहे हैं वो काम पूर्ण होने वाला है, और उसमें आपको रिकग्निशन मिलेगा। विक्ट्री कार्ड है ये, आपका सेल्फ एस्टीम का कार्ड है, इससे आपको सेल्फ एस्टीम भी बूस्ट होता है। आपके पथ में आ रहे सारी बाधाएं दूर होगी। आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, प्लान्स, एफर्ट, हार्डवर्क आपको सक्सेस देंगे।
देन फिर आता है हमारा 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये 7 ऑफ वॉन्ड्स देखो, टेंशन लिए हुए बंदा खड़ा है, लकड़ी अपनी स्टिक सोच रहा है कि मैं लगाऊं कहाँ। तो ये कार्ड है कंपटीशन का, कन्विक्शन का, चैलेंज का, डिटर्मिनेशन का, करेज का और गुड रिजल्ट का। जितनी मेहनत करोगे उस हिसाब से रिजल्ट आएगा। आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, ये कार्ड कहता है बस मेहनत करते रहो, आपको रिजल्ट मिलेगा। आप अपने काम को, अपने कन्विक्शन को जगह दें, लगातार बनाए रखें, अपने पास्ट हार्डशिप को छोड़े नहीं, उसको कंटिन्यू रखें, रिजल्ट जरूर मिलेगा। अपने इनर स्ट्रेंथ और जजमेंट पे ध्यान दें। ये जब भी मैं कार्ड देखती हूँ मुझे वो बचपन वाली कहानी दो भाइयों की हमारी हिंदी के बुक में होती थी, वो याद आती है हमेशा कि है ना, एक भाई सोया रहता था कि 5 साल से अकाल पड़ रहा है तो क्या करना है, और दूसरा भाई खेत जोतता था हर साल, है ना। गांव वाले उसको कहते थे तू मूर्ख है जो अकाल में भी खेत जोत रहा है ना, निराई गुड़ाई कर रहा है, खेतों में जमीन को पलट रहा है। वो चुपचाप करता रहता था। जब बारिश हुई बाकी सबके खेत बंजर हो चुके थे और इसी के खेत में फसल अच्छी हुई। तो ये कार्ड कहता है कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती। देन फिर आता है हमारा 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 स्टिक्स है, छोटी बड़ी होके आसमान से आ रही हैं। ये कहता है पैशन रखो, अपने काम के प्रति पैशन रखो, एक्टिवेशन रखो, हमेशा एक्शन लेने को तैयार रहो, स्पीड में काम होगा, फ्लाइट से कहीं ट्रेवल हो सकती है, प्रोग्रेस है आपकी। अभी राइट टाइम पे राइट डिसीजन और राइट एक्शन लेने का टाइम है, ग्रोथ आपकी होगी। आपके सामने आपके गोल अचीव होने के पाथ आने वाले हैं, बस आपको उस पर चलना है। टाइम टू एक्ट है, आपको फुल होप एंड प्रोग्रेस मिल है। ये समय है अपने आप को प्रूव करने का, कुछ कर दिखाने का, कुछ कर गुजरने का। तो इस समय को खाली मत जाने दें। फिर आता है हमारा 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 स्टिक्स हैं, खड़ी हैं, एक जना एक लकड़ी ले चुका है, 8 लकड़ियां इसके पीछे हैं, वॉन्ड्स इसके पीछे हैं। ये एक लेने के बाद भी है ना सोच रहा है कि अब बाकी का मैं क्या करूं, मैंने कहीं गलत तो चूज नहीं कर लिया। ये कार्ड करेज की, एडवांटेज, स्टेमिना, स्टेबिलिटी, स्टेड फास्ट और प्रेजिडेंस और विल पावर के बारे में बात करता है। ये कार्ड आपको इवेंचुअली विक्ट्री के बारे में बताता है और कहता है कि आप जो कर रहे हैं वो आपको उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलेगा। जैसा बीज डालोगे वैसा फल होगा। आप अपने ऑब्स्टेकल्स से को ओवरकम जरूर करोगे, अपनी गुड हेल्थ को एंजॉय करोगे और स्टेमिना और स्ट्रेंथ आपकी पीक पे रहेगी। फिर आता है हमारा 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, ये 10 लकड़ियां हैं, एक इंसान इन सबको लेके झुक कर चल रहा है, जा रहा है अपने घर की तरफ। ये कार्ड बताता है बर्डन को, स्ट्रेस को, रिस्ट्रक्शन को, स्ट्रगल को, एक्सेस एक्टिविटी को। बहुत स्ट्रगल है इस काम में। ये कार्ड कहता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने बर्डन को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बांटो, है ना, वरना टेंशन के कारण कुछ ना कुछ आपको परेशानियां हो जाएगी। फिर आता है हमारा प्रिंस का कार्ड। सुंदर सी ड्रेस पहने हुए, कलरफुल ड्रेस पहने हुए एक लड़का खड़ा है जादूगर की तरह। ये कहता है, बताता है एम्बिशंस के बारे में, बड़ा महत्वाकांक्षी बच्चा है, उसके इंटेंशन के बारे में, कॉन्फिडेंट, करेजियस, क्रिएटिविटी, हेल्पफुल इंफॉर्मेशन देता है ये कार्ड। ये कहता है कि आप अपनी लाइफ को लेके बड़े एडवेंचरस और एंथुजियास्टिक हैं। आप इजीली बोर हो जाते हो चीजें खत्म होने से पहले। गुड इंटेंशन है आपकी, गुड फ्रेंड और सपोर्टर है आपके पास, क्रिएटिव, कॉन्फिडेंट और करेजियस है। फिर आता है हमारा नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखो है ना, उन दोनों कार्ड में हमने देखा था किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटाकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स में हॉर्स भी कितना शांत था और उसका राइडर भी कितना शांत था।
पर इसमें कैसा है, दोनों ही गुस्से में है। तो ये कार्ड बताता है इम्पल्सिव नेचर, एडवेंचरियस, रेस्टलेस, पैशनेट, हॉट टेम्पर्ड, एनर्जी और फ्लेक्सिबल। ये बताता है कि भाई अभी आप में बड़ा गुस्सा है, सिचुएशन गुस्से वाली है, अपने गुस्से को कंट्रोल करो, पेशेंस को बढ़ाओ, पेशेंस की कमी है। हर बात, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने से काम नहीं चलेगा, काम बनने की जगह क्या होंगे, बिगड़ जाएंगे। फिर आता है हमारा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन है, क्वीन के आगे एक ब्लैक कलर की कैट बैठी है। एडवेंचरस, एनर्जेटिक, पैशनेट, इंस्पिरेशन, मैच्योरिटी, क्रिएटिविटी और चार्मिंग, सब कुछ है। सब कुछ आपको होने के बाद भी काम तो बनेंगे, सब लोग आपको पसंद भी कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपके पास ब्लॉकेजेस भी है। उन ब्लॉकेजेस को आपको दूर करना पड़ेगा। और वो ब्लॉकेजेस क्या है, कई बार आपका फ्लिकरिंग माइंड हो जाता है, वही आपकी ब्लॉकेजेस आती है, तो उसको दूर करना पड़ेगा। लास्ट हमारा वॉन्ड्स के सूट का लास्ट कार्ड आता है किंग का, किंग ऑफ वॉन्ड्स। एंटरप्रेन्योर बताता है कि आप बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर हो, इंस्पिरेशन हो दूसरों के लिए, बोल्डनेस है, लीडरशिप है, मैच्योरिटी है, ऑनर है, स्ट्रॉन्ग विजडम है, सब कुछ है। लोग आपको पसंद भी करते हैं, पर उतने ही आपसे जलते भी हैं। तो आपके दुश्मन भी है, एनिमी भी है, उनसे आपको सतर्क भी रहना है। जी मैम। जी सर, वो एक आध जनों के क्वेश्चंस ले लो सर, वो तो सुनीता जी। क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे पहले बता देते हैं क्लास चालू हो रही है 7 तारीख से, 2 बैच जी है, 3 सर, से 5 और 7, 7:15 से। 7:15 बजे, राइट। जी सर। कल का ऑफर खत्म हो चुका है, नया ऑफर चालू हो चुका है 5 जनवरी, कल तक ये वैलिड रहेगा। 7,000 रसीद वे में, उसके अंदर आपको एक कंप्लीट टैग फ्री मिल रहा है, रेड वेव का, राइट, जो आपको कोरियर हम करेंगे आपके घर तक। सो इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग ऑफर फॉर यू। आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और ये क्लास बड़ी ही अमेजिंग होने वाली है। तो मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस वंडरफुल सेशन इन जस्ट रुपीज ऑफ 7080। आपको पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है 7715930333 पे। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, 7715930333 पे। और अपना नाम, अपना बैच का टाइम प्लीज लिख दीजिएगा, ताकि हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर दें। और जिन लोगों ने अभी तक पेमेंट कर दी उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। जी मैम, प्लीज 2 जनों के हैंड रेस हैं, ले लेते प्लीज हैं प्लीज प्लीज आगे। प्लीज। जी पूनम जी बोलिए, पूनम अग्रवाल जी, अनम्यूट करें पूनम जी। एक ओके। जी, राधे राम। राधे मुझे राधे ये पूनम जी। 9 ऑफ बॉन्ड्स का एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे। मैम 9 ऑफ वॉन्ड्स है ना, वो कहता है आप अच्छा, करेजियस है, स्मार्ट है, सब कुछ है, पर आपने जो चूज कर लिया है ना, अब आप उस पे फोकस करो। ओके, ठीक है जी, ठीक। ओके जी, थैंक यू। वेलकम। जी, सुष्मिता कुमारी जी बोलिए। मैम, अभिनंदन जी। थैंक यू सो मच। मैंने कल राहुल सर, आपको बहुत 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 थैंक यू। मैंने कल एडमिशन भी ले लिया है, इतनी सुंदर मतलब एजुकेशन देने के लिए। मैं ये कह रहा था। जी। हेलो मैम, मेरी सवाल ये थी हम्म कि हम जब टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे, हमें तो मतलब आगे वाला का जो प्रॉब्लम हम मतलब बताएंगे कि ये आपका चल रहा है, उसके साथ हम्म। हम रेमेडीज भी दे रहे हैं ना? हाँ जी, रेमेडीज भी देंगे। हाँ, अदरवाइज कोई तो फायदा नहीं होगा ना फिर। रेमेडीज, वैसे रेमेडीज फ्री। वैसे बता देता हूँ, टैरो कार्ड में रेमेडीज होती नहीं है मैम। हम्म हो फायदा अच्छा। वाले नुकसान वाले जो टैरो कार्ड रीडिंग में रेमेडीज होती नहीं है। रेमेडीज एक वर्ड अभी 5 साल से, अब मुझे जब से मैंने रेमेडी क्लास सबसे पहले मैं ही लेके आया था, और ये बता जी देता हूँ सर, आपको, जी सर, जी तब सर। से आप लोग रेमेडीज की बात करो। वैसे एक्चुअली में टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर रेमेडीज होती ही नहीं है। मतलब टैरो हम कार्ड खाली प्रॉब्लम टैरो बता कार्ड रहे रीडिंग नहीं, प्रॉब्लम नहीं होता। टैरो कार्ड रीडिंग इज टेलिंग टू दैट द वे कि हाउ टू द थिंग्स विल बी सॉल्व, आइदर नॉट सॉल्व। हैं। अच्छा।
टैरो कार्ड का रियल मीनिंग ये होता है कि ये प्रॉब्लम आपकी 3 महीने सोल्व होगी, यू नीड टू हेल्प, यू टेक द हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड्स, आपको यहाँ से फ्रेंड से हेल्प मिलेगी, या इस समय में आप ये काम करोगे तो आपका ये काम सफल जाएगा, राइट। तो इवेंट कैसे करोगे, उसमें इवेंट आ गया कि इस तरह का ये इवेंट आपके साथ होने का, उसके बाद आपके काम बनना शुरू हो जाएगा, आपकी लाइफ में ये चीज आने वाली है, इसको एक्सेप्ट करो, उसके बाद आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अच्छा Right. अच्छा चलो बाकी रेमेडीज अब क्या है कि इट्स अ पार्ट ऑफ दैट कि यू आस्क फॉर रेमेडीज, तो हम रेमेडीज भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मिलेगी रेमेडीज में। और मैं और एक टाइम पे एक ही सवाल लेते हैं या मतलब दो यानी तीन? मल्टीपल क्वेश्चन ले सकते हो, पर उसको डिपेंड करता है कैसे लेना, वो क्लास में बात करेंगे। जी सर थैंक जी, यू सर। राधे राधे जी। राधे राधे। जी जी बोलिए। अभिनंदन भाई। बोलिए सर। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। राधे राधे राहुल भैया, चले गए। वही मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे टोटल ये आपने कल बताया कि 78 कार्ड्स हैं, तो हर कार्ड की एक अलग प्रेडिक्शन है। आप सब कुछ क्लास में समझ जाओगे। मैम वो तो समझ जाएंगे मैम, बस कंफ्यूजन ये है कि इतना सारा कुछ याद रह पाएगा? याद करना ही नहीं है, मैं टैरो याद करवाती ही नहीं। अच्छा, मतलब पिक्चर के जरिए हमारे को जजमेंट करनी है? जजमेंट नहीं करनी, हमें कुछ नहीं करना, बस मैं वो कार्ड से कनेक्शन बनवाऊंगी, और जब वो आप रीडिंग करोगे, किसी की हीलिंग करोगे, वो कार्ड अपने आप आपको बोलेगा कि भाई तू ये बोल दे। अच्छा, वो कार्ड खुद ही बता देगा? हाँ वो कार्ड, और वही तो कनेक्शन बिठाना है। मैम यही सोच के घबराहट हो रही है कि हम बता पाएंगे या नहीं। नहीं बताओगे, 100% बताओगे। कार्ड क्या होता है, यही तो हम गलती करते हैं ना कि हम नोट्स लिख लेते हैं और उसको रटने की कोशिश करते हैं। नहीं रटना नहीं मैम, समझना तो देखो उसे पड़ेगा, हाँ तभी समझना तो पड़ेगा, दिमाग में बैठेगा। बिब्लियोग्राफी तो हर कार्ड की समझनी पड़ेगी हमें, हाँ कि बिल्कुल। इसमें ये है तो इसका क्या मतलब है, ये है तो इसका क्या मतलब है, वो तो हमें सब कुछ समझना पड़ेगा। हाँ, प्लस माइनस रटने दोनों। का काम नहीं है इसमें। नहीं नहीं, रटने का नहीं। अभी मैंने आपको 9 ऑफ पेंटाकल्स दिखाया था एक का, हाँ जी। अब वो कार्ड कितना पॉजिटिव है, बहुत अच्छा पॉजिटिव है। पर जब मैंने इससे किसी की हीलिंग की थी, बहुत बीमार थे वो पर्सन, उनकी डॉटर इन लॉ ने मुझसे पूछा था, वो मुझसे कनेक्टेड है ना, फॉरेन से हैं वो, कैलिफोर्निया से। तो उन्होंने जब मुझसे पूछा था, तो इसको देख के मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया। मैंने उनको बोला कि भाई मुझे तो फोटो फ्रेम दिख रहा है। नेक्स्ट डे उनका फोन आया कि वो वेंटिलेटर पे थी और वो चली गई। तो कार्ड खुद बोलते हैं आपकी, जब मैं वही तो सिखा, मतलब ईश्वर आपको वही तो सिखाएगा मेरे माध्यम से कि भाई आपको रीडिंग कैसे करनी है, हीलिंग कैसे करनी है, आपको क्वेश्चंस कैसे जवाब देने हैं। कई मैम बट आप तो देखो अपनी जगह ठीक कह रहे हो, बट कई बार क्या होता है कि हर इंसान के मन में ना एक नेगेटिव थॉट सबसे पहले आता है। अब उस टाइम यही तो पकड़ना है, जो हमें हायर कनेक्शन बिठा के ईश्वर को याद करके बोलना है ना, वही तो पकड़ना है हमें, और क्या करना है वही तो सीखेंगे हम मेडिटेशन के थ्रू। इन कार्ड मेडिटेट करवाती हूँ मैं, कार्ड मेडिटेशन के साथ कैसे आप इंटरेक्शन करोगे, वही तो है। टैरो हीलिंग, टैरो रीडिंग क्या है, कार्ड तो कोई भी देख लेगा, आप इसको गूगल पे करोगे आपको 8-10 मीनिंग मिल जाएंगे गूगल पे भी। पर मेन क्या है, इंटरप्रिटेशन ही तो है मेन, कि आप किसी के साथ, किसी की सिचुएशंस के साथ इंटरप्रेट कैसे करोगे, वही सीखना है हमें क्लास में, और क्या सीखना है। बाकी तो पीडीएफ से समझ में आ ही जाएगा सब, जो आप पढ़ाओगे वो अलग। हाँ मेन तो मुझे सुनना ही है। टैरो है ना, पढ़ के समझ में नहीं आता, और ना लिख के आएगा, लिखाऊंगी तो सही मैम में, पर आज प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। आज आपने जितना भी समझाया ना, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, बट लिखने मैंने की बस ये जरूरत लिखा नहीं। था, बस कप ऑफ कार्ड्स लिखा था कि आपने कहा था वो 90% पॉजिटिव रिजल्ट देता है। हम्म और जो नेगेटिव का है वो कौन सा है, जिसमें मतलब 14 पूरा सेट वो नेगेटिव का हो? 14 पूरा नहीं है, कुछ कार्ड्स, मोस्टली स्वॉर्ड्स के कार्ड नेगेटिव जाते हैं। अच्छा, फ्यू कार्ड्स हैं। स्वॉर्ड्स है ना, तलवार तो वैसे ही नेगेटिव है, तलवार निकलते ही नेगेटिविटी आ गई। रिवॉल्वर भी है। वो अब रिवॉल्वर हो गई, पहले तो
तोप ही तोप तो बाद में आई, तमंचा ही चलता था पहले तो। हाँ वही रिवॉल्वर। रिवॉल्वर तो बाद में आई, पहले तो तलवारें थी, तलवारें, इसमें कटारे। कार्ड में है कोई रिवॉल्वर का? नहीं, रिवॉल्वर का नहीं है। अच्छा, तो ठीक मैं है। तो देखे ही नहीं कभी वैसे भी। अभी जब आप एडमिशन ले लेंगे, राहुल सर भेजेंगे ना, तब नहीं देखना। मैंने ले लिया है, एडमिशन ले लिया है। तो राहुल सर से कल बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि कार्ड्स आपके आएंगे ड्यूरिंग क्लास। हाँ, ड्यूरिंग क्लास ही आएंगे जी। तो मैम स्टार्टिंग में तो फिर हमारे को बस नोट्स वैसे ही बनाने पड़ेंगे। वैसे मैं पिक्चर में दिखाऊंगी ना आपको, वैसे नोट्स भी बनाने पड़ेंगे और पिक्चर्स भी शो करूंगी पीडीएफ में, है ना? ठीक है जी। ओके, ओके जी। थैंक यू। जी राधे अभिनंदन जी बोलिए। राधे 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 गुरु राधे। राधे राधे राधे। राधे जी। गुरु जी, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना, जैसे कि आप वो हीलिंग सिखाएंगे, हीलिंग की डिफरेंट टाइप भी होती है? नहीं, टैरो रीडिंग को ही टैरो हीलिंग बोला जाता है, कि भाई हम हील करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, इसका वर्ड चेंज कर रही हूँ। जब तक हम रीडिंग बोलते हैं तब तक हमें लगता है कि वी आर रीडर। रीडर, मैंने क्या कहा था कल भी, कि रीडर तो भाई एक ही है, ऊपर वाला? ऊपर वाला है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। क्योंकि वो बस मैं ये सोच रहा था, मैं देख रहा था ना, मैं डिफरेंट टाइप की हीलिंग होती है फाइनेंशियल में, ये क्या होता है? हमने तो सीखा नहीं है कभी नहीं कि नहीं, ये। वो अलग चीज है, वो हीलिंग मॉडलिटीज वो अलग होती है ना, रेकी वगैरह वो सब अलग होती है। और गुरु जी, जैसे मेडिटेशन कह रहे थे आप, मेडिटेशन है उसका मतलब वो हर क्लास में डेली हुआ करेगी मेडिटेशन? हाँ, वो डेली होगा। अच्छा अच्छा, तो हमें उसका कुछ प्रोटोकॉल भी बताएंगे आप, ये फॉलो करना आपको जी डेली? जी जी। ठीक है गुरु जी, थैंक यू सो मच। ओके जी, थैंक यू जी। मीनाक्षी जी बोलिए। मैम जैसे हम लोग 3 o'clock सपोज करो नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, है ना? तो जैसे आईपी सर थे तो वो क्या करते थे, मेडिटेशन पार्ट काट ही देते थे, तो हमें रिकॉर्डिंग में मेडिटेशन आता ही नहीं था, क्योंकि उनकी क्लास 9:30 होती थी टू 11:30, तो तब तक हालत खराब हो जाती है, क्योंकि फैमिली तो रहती है ना। और थ्री ओ मीनाक्षी क्लॉक जी सुनो 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 सुनो। जी वो राहुल med- सर। वो मेडिटेशन पार्ट दूसरा है और ये मेडिटेशन पार्ट दूसरा है। मतलब ये आप देंगे सुनो ना सुनो 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 सुन लो, मैं बता भी दे डिफरेंस समझो। ये मेडिटेशन आपको मैडम खुद कराती है, ठीक है? हाँ मैम का मुझे। राइट, जो क्लास के अंदर मेडिटेशन होता है उसका रिकॉर्डिंग जहाँ मैं बोलूंगा वहाँ मिलेगी, जहाँ नहीं बोलूंगा नहीं मिलेगी। वो जो रिकॉर्डिंग है वो उसके अंदर वो जो सॉन्ग यूज करते थे वो एक्चुअली वो यूज करते थे यूट्यूब से। ओके राइट, वो मैं अगर उसको वापस से री अपलोड करता था तो मेरे पे वो क्लेम कर सकते हैं, तो इसलिए मैं वो नहीं यूज करता था, काट देता था। ओके सर। राइट, और आपने मुझे आज कॉल नहीं किया। सर एक्चुअली आज मेरे घर में ना मेहमान इतने आ गए, मैंने सोचा कब जाएं, लेकिन वो गए ही नहीं, शायद आज और मेरा। वो भी यही बैठे जो मैं बता रहा हूँ। इसलिए कह रही हूँ सर, मैं इससे पहले कॉल करती थी तो वो आपके वो बोलते थे हम कॉल कराते हैं आपकी, मेरे से सिर्फ 2 ही बार बात हुई थी, एक मेरे बेटे की पीआर के लिए, वो तो मैंने मैम से भी की थी, मैं सबसे करती हूँ। कोई बात नहीं, हो कल जाए। मत कीजिएगा, परसों बात कर लीजिएगा मुझसे। ठीक है सर, मैं परसों पक्का बात करती हूँ। थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू। यू। ओके। जी, राइट मैम, राइट इजाजत आज के लिए। क्वेश्चन ले लो पहले जी का। जी। जी प्याली जी बोलिए। राधे राधे मैम। राधे राधे राधे। राधे राहुल भैया। तो मैम आपने अभी एक मैम को बताया कि ओसोजेन और राइडर वेट में एक डिफरेंस है, वो एक डिसीशन वाली कार्ड है और ये प्रिडिक्शन वाली कार्ड है ना वो मैम? गाइडेंस देती है। गाइडेंस देती है, तो मैम हमें अगर सीखना चाहिए तो सबसे पहले इसी डेक को इसी सीखना चाहिए, टीचर को होना चाहिए जी, इसी को सीखना चाहिए पहले। उसके बाद तो आएगा गाइडेंस वाला। हाँ हाँ। फिर दो तरह की गाइडेंस होती है आपके पास, ओशोजन गाइडेंस और दूसरी होती है एंजल गाइडेंस। मैम आजकल बहुत सारे ओरेकल्स आ गए हैं, उसको भी क्या एंजल सी गाइडेंस ही बोलते हैं? हाँ, ओरेकल्स को भी एंजल गाइडेंस बोलते हैं, अलग अलग है दोनों। ओशोजन में 79 कार्ड्स होते हैं और एंजल कार्ड्स में 40 to 45 कार्ड्स होते हैं। हाँ, वो ओशोजेन में आप भी एक बार मैंने आप ही का ही संदीप सर के चैनल में देखा है, वहां पे आपने बोला था मास्टर कार्ड कुछ ऐसा है जो हाँ एक्स्ट्रा कार्ड होता है। हाँ हाँ जी। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। जी ओके जी। और किसी का कोई क्वेश्चंस हो गए सबके? आज देखना एक भी एड्रेस नहीं है ना, और कल सबके एड्रेस मिलेंगे मैडम आपको। हाँ, कल सबके हैं। चलो, कल जिसको एड्रेस करना वो भी एड्रेस कर ले। अरे बता रहा हूँ।
कल क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं कंसल्टेशन में, आपके पर्सनल हाँ क्वेश्चन आंसर लेने वाले हैं, तो कल के अटेंडेंस अभी कर लेते हो। राइट, सो इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग सेशन मैम। सो आप लोगों के लिए स्वागत है इस क्लास में ज्वाइन करने के लिए। आज के लिए लेंगे हम इजाज़त यहाँ पे आपसे, और कल मिलेंगे मैम के साथ फिर रात को 9 बजे, सेम आईडी सेम पासवर्ड से। कल जिसका कोशिश करेंगे मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चन आंसर ले सकें, ताकि अपना आप क्वेश्चन जरूर प्रिसाइज कर लो, चाहे अपने लिए करो चाहे अपनी फैमिली के लिए करो, बट फाइनली प्रिसाइज क्वेश्चन। तो उससे बेटर क्या होगा कि आपके टाइम बचेगा, आपको आंसर अच्छा मिलेगा और दूसरों को भी मौका मिलेगा। सो तो कल मिलेंगे कल, तब तक के लिए राधे राधे टू ऑल, जय विश टू ऑल, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। श्री राधे। जय श्री राधे राम। राधे राधे राधे। सत श्री अकाल मैम। राधे राधे। राधे राधे मैम।